टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट इस वक्त आप सबके बीच बात करने वाली हूँ झारखंड की सियासत पर। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं राज्यपाल रमेश बैस, जिनके पास पहुंची है अलग मांग, हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के अपनी कुर्सी को लेकर काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड में जेएमएम गठबंधन की राजनीति संघर्ष से जूझ रही है। यूपीए की सरकार झारखंड में रहेगी, ये कहना है बाकी नेताओं का। इसी मामले पर अगर बात की जाए बाकी नेताओं की, तो सबने अपना जवाब दिया। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री ने भी, जी हाँ, बघेल ने भी कहा है कि बीजेपी विपक्ष को सत्ता में देखना ही नहीं चाहती है। बर्दाश्त नहीं होता बीजेपी को कि विपक्ष सत्ता में अपना राजपाट चला रही है, इसलिए झारखंड को बीजेपी ने निशाना बनाया। अब ऐसे में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात की जाए, इस्तीफे को लेकर असमंजस की बात की जाए, वेट एंड वॉच की राजनीति कर रहे हैं हेमंत सोरेन। बड़ा दांव उन्होंने खेल दिया है। 5 सितंबर को बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है। फैसले क्या होंगे देखना होगा। फिलहाल यूपीए की ओर से यही ऐलान हुआ है कि हेमंत सोरेन कुर्सी पर बैठे हो या ना हो, वो आयोग अगर होते हैं, इसके बावजूद झारखंड में यूपीए की सरकार ही होगी। बाकी तमाम डिटेल में खबर जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड की राजनीति की बात की जाए तो वाकई में इस वक्त हेमंत सोरेन की परेशानियां कम नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से गठबंधन की पार्टी लगातार सरकार अपनी बनाए रखने के लिए प्लानिंग्स कर रही है, खेल खेल रही है, इसकी चर्चा है और बीजेपी भी इससे अच्छी तरह से वाकिफ है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, इस्तीफे का दाव, राजभवन की चुप्पी, ये भी इस सवालों में, क्योंकि राजभवन में रमेश बैस, राज्यपाल की चुप्पी पर भी चर्चा है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे झारखंड में वेट एंड वॉच मोड में हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही बताया जा रहा है कि नए नए दाव पार्टी खेल रही है, लेकिन पूरी तरह से दाव भी सामने नहीं आ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने ना तो अभी तक इस्तीफा दिया और ना ही राज्यपाल ने अभी तक कोई भी कदम हेमंत सोरेन के खिलाफ उठाया, क्योंकि राज्यपाल के पास ये पत्र लिखकर पहुंचाई गई थी मांग कि हेमंत सोरेन जो है सो अयोग्य नहीं है और इसी में विधानसभा से उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। राज्यपाल को ये फैसला लेना पड़ेगा, उनके हाथ में ये पावर है। ऐसे में बीजेपी जल्दबाजी में नहीं है। महागठबंधन के नेताओं ने भी राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर सियासी दाव खेला है। अब गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में राज्यपाल की मुलाकात की चर्चा जोरों शोरों से गरमाई, जिससे हेमंत सोरेन को और एक बड़ा झटका तो लग ही गया होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर अनिश्चितता बरकरार अभी भी है और ऐसे में आपको कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अमित शाह के साथ राज्यपाल की मुलाकात इशारे कर रही है कि बड़ा फैसला हो सकता है हेमंत सोरेन पर। हेमंत सोरेन खुद से भले ही इस्तीफा ना दे, लेकिन उन्हें अयोग्य करार दिया गया तो मुख्यमंत्री पद से वो जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पद से उनकी विदाई कन्फर्म हो रही है, क्योंकि दिल्ली में राज्यपाल का पहुंचना बहुत बड़े फैसले की तरफ इशारे कर रहा है। कोई एक्शन रमेश बैस ने जरूर न लिया, लेकिन अमित शाह से उनकी मुलाकात बड़े फैसले की तरफ इशारे कर रही है। चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में हेमंत सोरेन की विदाई रद्द कराने की सिफारिश जो पिछले हफ्ते की थी, उसके लिए राजभवन में नोटिस भेजी गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने विश्वास मत के साथ वहां गठबंधन के सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर रिजॉर्ट में बुलाकर कई तरह की तैयारियां की। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर सरकार चलाने के लिए तैयार है और आगे भी कांग्रेस का सरकार जो छत्तीसगढ़ में, उनके साथ मिलकर झारखंड में यूपीए की सरकार बनाए रखने के लिए तैयारियां जारी है और इसलिए बीजेपी को घेरने की तैयारी है। लेकिन अमित शाह हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें खड़े कर रहे हैं, क्योंकि फैसला उनका है राज्यपाल के साथ मुलाकात कर जेएमएम सरकार पर सीधा निशाना बोलना। तो सुना आपने झारखंड सरकार को लेकर किस तरह की सियासत गरमाई हुई है। झारखंड में जेएमएम को सत्ता से बाहर करने के लिए किस तरह के प्रयास जारी है और बीजेपी किस तरह से निशाने पर है और हेमंत सोरेन की प्लान क्या है, अमित शाह की मुलाकात का फैसला किस तरह आगे बढ़ा है। फिलहाल लेंगे टेक न्यूज में आपसे इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल। नमस्कार।